आड़ते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो आज उनके गौरव चौहान जो करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय और अनेकों अनेक बहनें और ठाकुर साहब और वासनी जी यहाँ बैठे हैं और मेरे अनेकों अनेक करनी सेना के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आज यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। पूरे देश भर में दशहरा की धूम है और करनी सेना उत्तर प्रदेश में शस्त्र पूजन कर रही है भिन्न भिन्न जिलों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवश्यकता भी है, क्योंकि कहीं आई लव क्या चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो हमने वी लव सनातन, सनातन सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सबका सम्मान करता है। सभी धर्मों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई एक धर्म विशेष के लोग नहीं रहते, यहाँ तो जाति संप्रदाय और कई धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु एक व्यक्ति विशेष संप्रदाय के लोग वो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये गलत है। हम नहीं चाहते करनी सेना अपना उग्र रूप हर जगह दिखाए, शस्त्रों को जंग ना लगे, इसलिए शस्त्रों का पूजन आवश्यक है। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, ये मेरी माँ का प्रदेश है, मेरी दादी का प्रदेश है, यहाँ पर मेरी माँ का जन्म हुआ है, यहाँ पर मेरी दादी का जन्म हुआ है, तो मेरी रगों में उत्तर प्रदेश का खून है और उत्तर प्रदेश से मुझे प्यार भी है। मैं बार बार, मेरे को किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्यों, जहाँ का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, तो वहाँ पर आना और वहाँ के लोगों से मिलना और वहाँ के मित्रों से, पत्रकार साथियों से मिलकर अपनी बात रखना। अब समय आ गया है कि अगर इस हिंदुस्तान में रहना है तो आपको देश के संविधान का, देश के कानून का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप अपनी दुकान अलग चलाना चाहते हैं, अगर अपना सिस्टम आप अलग करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के पड़ोस में दो देश हैं। एक बांग्लादेश है जो हमारे कभी बालक हुआ करता था, एक पाकिस्तान है जो हमसे ही छुटक के दूर गया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, और रहने के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु अलीगढ़ के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कानून अलग है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून, बाहर का कानून अलग है। मैं सत्ता के विरोध में नहीं बोलना चाहता, परंतु सत्ताधारियों से एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव के दिनों में ये सब होता है, परंतु जब लोगों पर संकट आता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो कुछ ही संगठन आगे आते हैं। और हम जैसे संगठनों को, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे करनी सेना हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, कि यहाँ पर अराजक तत्व इस गलतफहमी में ना रहे, यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है। सरकारों के हाथ बंधे हुए कानून से, हमारे हाथ कहीं नहीं बंधे हुए, हमारे हाथ खुले हुए हैं। और हमारे को सिर्फ इतना कहना, बरेली के अंदर हो रहा है, कासगंज के अंदर हो रहा है, जगह जगह आज जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप करो ना अपने पैगंबर से प्यार, हमें क्या दिक्कत है? आई लव मोहम्मद, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद से आपने जवाब नहीं, उसका जवाब नहीं है। हम तो सनातन को प्यार करते थे, करते हैं। हम लोगों ने तो ये कहा है कि हम लोग किसी से नफरत नहीं करते। क्या हमारे मुस्लिम समाज में मित्र नहीं है क्या? क्या मुस्लिम समाज के लोग इस देश में देशभक्त नहीं रहे हैं क्या? क्या लगता है इसके पीछे आई लव सनातन? देखिएगा, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी लोगों का खून यहाँ पर अभी बचा हुआ है, उनको दोबारा से पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने की आवश्यकता है। और जो लोग अभी भी इस प्रकार के दंगे, यहाँ पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और मैं पोस्टर जारी जो कर रहे हैं, जो अराजक तत्व यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, किससे पंगा ले रहे हो भैया? योगी की सरकार है, ये योगी का प्रदेश है, यहाँ पर क्यों पंगे ले रहे हो? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तो डेंटिंग पेंटिंग इनकी होनी चाहिए। अगर योगी जी नहीं करेंगे, करनी सेना तैयार बैठी है। और हम तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं, हम तो पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर देते। हमें लगता है माल खटारा हो गया है, तो हम तो उस माल को ही बदलने का प्रबंध हमारे पास है। परंतु निश्चित तौर पे जो देश में देशद्रोही लोग हैं, जो देश के संविधान को, कानून को नहीं मानते, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहते हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं। अब देखो, आजम खान साहब आए, आते ही जोश आ गया। अरे आपके दो नेता जो आज जहाँ पर भी हैं, ऊपर बैठे बैठे देख रहे होंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ काम करो भैया। अभी चैन नहीं पड़ा गया। अब मुझे तो आजम खान की चिंता थी। अब तुम मीडिया वाले मित्रों, हंसी वाली बात नहीं है। जब तुम लोग लाइव कर रहे थे, जेल से आजम खान आ रहे थे, हमें चिंता हो रही थी गाड़ी ना पलट जाए। देखो, लाइव दिखा के तुमने आजम खान को अस्तर कौर कर दिया। ऐसे लोगों को, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने गरीबों के साथ यातनाएं की,
गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उन लोगों को देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव का इनसे प्यार बहुत है, और क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके पिता और उनकी पार्टी इनके साथ रहती है, इनका सहयोग करती है। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रदेश के माहौल को ना खराब किया जाए। प्रदेश की सरकार प्रदेश के 75 के 75 जिलों में वहाँ के स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रचारित कर रही है। सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद अखिलेश यादव भी चाहता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, और जब हमारी सरकार आई थी तो अखिलेश यादव को भी उन दंगाइयों के साथ बरेली में होना चाहिए था। 2-4 छित्तर लगते, 2-4 लटपट पड़ते, कुछ अड़जम बड़जम लट्टम पट्टम होती तो अखिलेश यादव को पता चलता कि प्रदर्शन कैसा होता है। ट्वीट करने से प्रदर्शन नहीं होते, ट्वीट करने से आप उनके हिमायती नहीं बन सकते। आप लोग उनको भड़काते हो और उनको भड़काकर प्रदेश का माहौल ख़राब करते हो। ये अखिलेश यादव के लिए कह रहा हूँ मैं। समाजवादियों का काम ही केवल ये है कि प्रदेश की छवि को ख़राब किया जाए। हम नहीं चाहते हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर हो, परंतु कौन कर रहा है? इसके पीछे क्या लग रहा है? आइलम मोहम्मद की सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का शरारती दिमाग। पहले उसने रामजीलाल सुमन का दिमाग खराब किया आगरा में, अब उसने इनका दिमाग खराब कर दिया। इसका अरे इनका जो कर रहे हैं आई लव, अरे लव करो, बीवी से करो भैया, पापा से करो, अम्मी से करो, अब्बा से करो, अड़ोस पड़ोस वालों से करो, हैं? अब ट्रिपल तलाक से प्यार करो, कानून बन गया। धारा 370 से करो, आई लव धारा 370 लिखो ना, करो ना। योगी जी ने कहा है जो कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें जहन्नम का टिकट कटवा के दे देंगे। योगी जी नहीं कहते, हर हिंदुस्तानी को ये बात कहनी चाहिए। सूरजपाल अम्मू हो, आप हो, मैं हूँ, या ठाकुर साहब हों, वासने जी हों, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, कानून का पालन सबको करना चाहिए। परंतु कानून कौन तोड़ रहा है? रामजी लाल तोड़ रहा है, आजम खान तोड़ रहा है, अखिलेश तोड़ रहा है, हिसाब भी देखना पड़ेगा। तौकीर रजा बेचारा गया ना जेल में। तौकीर रजा तो किसी करनी सेना वालों के हाथ में आ गए ना। वो क्लास में पहले मुर्गा बनाया करते थे ना स्कूल में, ये करनी सेना वाले तौकीर रजा को मुर्गा बना के इसके ऐसा इलाज करेंगे, ये कुकड़ू कू करेगा। इतना गंदा आदमी है, पता नहीं क्या है, तीन में है ना 13 में, ना लेना ना देना। अरे तुम अरेस्ट हो गए तो कुछ दिन जेल में रहो भैया, जेल में हवा पानी चेक करो, अभी गर्मी थोड़ी बहुत है, पता पड़ेगा ना। एयर कंडीशन में बैठ के दंगे भड़काने में और जेल में रहने में कितना अंतर आता है। आप क्या कर रहे हो? बरेली के अंदर जो माहौल हुआ, देखो मैं कभी ये नहीं कहता कि पुलिस को लाठीचार्ज करना चाहिए, पुलिस को गलत काम, परंतु पुलिस की भी एक सीमा है। पुलिस वाले भी तो हमारे भाई हैं। जब आप उनके ऊपर हमला करोगे, आप उनके ऊपर अत्याचार करोगे, तो पुलिस क्या करेगी? तुम्हारे को प्रसाद देगी क्या? तुम्हारे को लंच पे इनवाइट करेगी क्या? ये योगी की पुलिस है भैया, बच के रहो। और हम सुन लीजिएगा, हम हर सरकार का समर्थन करते हैं जो ऐसे गुंडों का इलाज करती है। हम केवल ये नहीं कि भाजपा का सम्मान करते हैं ना, करके देख ले राहुल गांधी, अब बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है। जब कर्नाटक के अंदर, आज मुझे दुख है, तमिलनाडु के अंदर जो घटना हुई है, सरकार कहते 10 लाख रुपए मरने वाले 39 लोग मरे हैं। सरकार पैसा क्यों दे? पैसा वो दे जिस नेता ने, जिस अभिनेता ने भीड़ इकट्ठी की और वहाँ पर ये दंगे हुए। आज भीड़ यहाँ बैठी हुई है अलीगढ़ के अंदर, मुझे सुन रही है। अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो आयोजक, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो, चाहे सूरजपाल अम्मू हो, चाहे राजीव चौहान हो, जिम्मेदारी हमारी बनती है। अरे कहीं 30 मर रहे हैं कि 39 मर रहे हैं, जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बरेली में जो नुकसान हुआ है वो, मुझे यूपी के कानून के ऊपर बड़ा गर्व है। इन्हीं खाल में से ही तेल निकाला जाएगा। वसूली जो है दंगाइयों की खाल में से निकाला जाएगा पैसा। बरेली में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ये केवल ये नहीं है यहाँ होनी चाहिए। हमने रामजीलाल सुमन से कहा, उनके गेट वे टूट गए थे, भैया पैसे ले लो। कल हमारी गाड़ी टूट गई, मैं इंश्योरेंस वाले ना, तो हमसे पैसे ले लो। हमने नहीं कहा सरकार से ले लो, करनी सेना वाले हैं भैया, धूम धड़ाके से तोड़ी और कह के तोड़ी, परंतु जब तोड़ी हमारी जेब में पैसे हैं। अभी हमारे पास ज़मीन जायदाद पैसा वैसा बचा हुआ है भगवान की दुआ से। हमारे साथ ऐसे ऐसे मुच्छों वाले राजपूत अभी भी हैं, ज्ञानेंद्र की अभी ज़मीन वमीन बची हुई है अलीगढ़ में। दंगाइयों से वसूली होनी चाहिए, दंगाइयों से होनी चाहिए। जो प्रदेश का सरकार के संपत्ति का जो नुकसान करे वो प्रदेश का, देश का हितैषी नहीं हो सकता। बरेली में भी होना, ऐसा ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बरेली का, मेरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। थैंक यू।